हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी और मैं हूँ रामलीला मैदान पर। आप देख सकते हैं आज दशहरा का पर्व है और किस तरीके से लोग यहाँ पर आस्था के सैलाव में उमड़े हुए हैं। ये वही स्थान है यहाँ पर। ये कार्यक्रम पहले नुमाइश ग्राउंड में हुआ करता था, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते इस चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन पब्लिक जो है पूरे तरीके से कोरोना के जो नियम कानून है उसकी धजा पीटते हुए आगे बढ़ रही है। यहाँ पर पब्लिक किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ती बन रही है, एक अजीब सा ग्लैमर है, जुनून। चुका है आप लोगों के सामने मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिक को आप देख सकते हैं किस तरीके से पब्लिक और छतों पर देखिए पब्लिक किस तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है। सीधी तस्वीरें मैं रामलीला ग्राउंड से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और ये देख सकते हैं और बड़े सूक्ष्म तरीके से सरकार के द्वारा व्यवस्थित करने की कोशिश की है, लेकिन पब्लिक और जनता आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। गली मोहल्ले रामलीला मैदान के सामने का नज़ारा है। अगर ऐसे में कोई भगदड़ मच जाए तो क्या आमूलचूल व्यवस्थाएं होंगी, ये आप देख सकते हैं। मैं सीधी तस्वीरें आप तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रामलीला कमेटी द्वारा इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है और ये प्रोग्राम नुमाइश ग्राउंड में कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता था, लेकिन कोविड गाइडलाइन के चलते इसको सूक्ष्म किया गया है। पुलिस के जवान अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। तो देख सकते हैं आप छत पे पब्लिक खड़ी हुई है, छतों पर पब्लिक। बहुत बढ़िया मौसम है, जानकारी दे दो। रामलीला मैदान के सामने मंदिर की गुमटी पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मंदिर के ऊपर देख सकते हैं आप किस तरीके से मंदिर की गुमटी से लोग खड़े हुए हैं और आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज दशहरा का पर्व है, भीड़ भाड़ काफ़ी अच्छी है की तादाद में। छतों पर भी लोग खड़े हुए हैं और जनता जनार्दन के चेहरे पर खुशी की लहर। पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं। पुलिस के जवान बच्चे देख सकते हैं आप ऊपर, बच्चे ऊपर खड़े हुए हैं पूरे तरीके से सुरक्षा का ख्याल रखते हुए।
अब गेट खोल दिया गया है सुरक्षा कारणों से और सारे जवान आने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कार्यक्रम पूरे तरीके से संपन्न हो चुका है और यहाँ पर औपचारिकता भर रह गई है। यहाँ कमेटी के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर देख सकते हैं किस तरीके से जो रावण का पुतला था अपने मौका मिलने के बाद भी ताना की आवाज आ रही है। ये देखिए बच्चे पूरा आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं इस तरीके से बड़े बड़े ब्लास्ट लगाए गए हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर बैंड बाजे के साथ में बैंड बाजे के साथ में व्यवस्थाओं को रूप दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये बच्चे आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। धुंधू कर रावण जल रहा है, धुंधू कर रावण जलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर कुछ पत्रकार भी खड़े हुए हैं। गत वर्षों की बात ही इस साल भी रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया था, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इस साल कोई मेला या शोभा यात्रा वगैरह नहीं निकाली गई थी। 5 अक्टूबर से रामलीला महोत्सव का आयोजन किया गया था, जो कि पूरा महोत्सव का आयोजन रामलीला मैदान के अंदर ही हुआ था। आज जो रावण दहन का महोत्सव है, जो कभी प्रदर्शनी मैदान में होता था सन 19 तक, ये पहली बार रामलीला भवन के अंदर आयोजित किया गया है। हाँ, लेकिन रामलीला महोत्सव के अंतर्गत कल रात तिलक वाले दिन, रात गद्दी वाले दिन रामलीला भवन को 11,000 दीपकों से सुशोभित किया जाएगा। जो पहली बार ही ऐसा होगा कि जो हम इसको चारों तरफ इसमें जय श्री राम लिख के और चारों बाउंड्रियों पे इसमें 11,000 दीपकों का 11,000 दीपक इसमें जलाए जाएंगे और दीपोत्सव भी बनाएंगे कल का। जय श्री राम। 5 साल से हम मेरे साथ काम कर रहे संदीप रंजन गुप्ता, जो मेरे हमेशा सहपाठी रहे, सह संयोजक रामलीला महोत्सव में, उनका किसी कारणवश कल देहांत हो गया था। उससे रामलीला महोत्सव समिति एवं रामलीला गौशाला कमेटी दोनों को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि रामलीला महोत्सव एक आस्था वाला विषय है। इसकी वजह से इसको हमने आज जो रावण दहन का लीला करा था उसको भी सूचना करा है और पूरी रामलीला गौशाला कमेटी उनके निधन पर शोक व्यक्त करती है। जय श्री राम। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामलीला महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है, परंतु चूँकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना था, इसलिए रामलीला कमेटी ने पूरे सावधानी बरतते हुए इस मेले का आयोजन किया है और इसमें अपार भीड़ उमड़ी है। मैं रामलीला समिति और उसके संयोजक श्री विमल अग्रवाल जी को साधुवाद देता हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने इस आयोजन को जारी रखा और इसमें इसकी भव्यता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी और इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा है। मैं आशा करता हूँ कि अगले साल ये आयोजन और बृहद स्तर पर होगा, परंतु फिर भी जो आयोजन हुआ है आप देख ही रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ आज भी है, तो इसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैं देता हूँ प्रशासन को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से इस मेले को संपन्न कराया। मेरा नाम राजवेद चतुर्वेदी है, निर्देशक आदर्श रामलीला मंडल मथुरा से। कोरोना काल से पहले हमारा रामलीला का काम अच्छा चलता था। ठाकुर जी चीज़ें दाल रोटी देते थे। कोरोना से ठीक पहले मैं एक साल में करीब 10 से 12 रामलीला और रासलीला के प्रोग्राम करता था, किंतु कोरोना काल में 1.5 वर्ष में मेरा पहला प्रोग्राम है, जो कि पहले से इस कार्यक्रम को छोटा किया गया है।
कमेटी ने पहले हम 30 लोगों को बुलाती थी, इस बार कमेटी ने कुछ 20 लोगों को बुलाया है। कोरोना काल को देखते हुए बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ये दशहरा मेला मनाया, इसके लिए मैं गौशाला रामलीला कमेटी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहली रामलीला कमेटी जो कि रामलीला की मंजूरी लाई और हमको बुलाकर रामलीला का कार्यक्रम तय किया। मैं करीब 6-7 वर्ष से अलीगढ़ में निरंतर रामलीला करने आ रहा हूँ। इस बार भी कमेटी का विश्वास और प्रेम जो इस बार भी रामलीला मुझे ही करनी है। छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पर खिलौनों को लगाए सजाए हुए हैं अच्छी बिक्री के लिए। वहीं बैलून भी बेचने जा रहे हैं। यहाँ बांसुरी की भी एक व्यक्ति बांसुरी देखते हुए देखा जा रहा है। पुलिस के जवान काफ़ी अलर्ट हैं, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा हुआ है और अब लोग अपने घरों की ओर रुख कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जब हमने देखा था तो भीड़ काफ़ी अच्छी थी देखने में, लेकिन कुछ ही क्षणों में, क्या कह सकते हैं, कुछ ही पलों में धीमे धीमे भीड़ छटती चली गई और सब लोग अपने घरों की ओर निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं मास्क छोटे बच्चों का, जो डोरेमोन, मोटू पतलू की जोड़ी और बंदर भालू के यहाँ पर मास्क काफ़ी अच्छी तादाद में बिक रहे हैं। त्रिशूल हैं, गदा हैं, स्टार हैं, एंजल वाली स्टार है और सजे हुए हैं। हाँ, पिछली बार भी लगाई थी, पिछली बार तो सही हो गई थी। है जी, अब की नहीं बिका कुछ भी, नहीं बिका। गरीब आदमी है, मालन पैसा कट गो। कितने रुपए का सामान बिक गया होगा? बिका ही नहीं है, बहुत बार 500 रुपये को सब रुपये। तो काफ़ी भीड़ तो काफ़ी थी, दुकानदारी क्यों नहीं? नहीं, भीड़ ही भीड़ है भैया, पब्लिक पे पैसा नहीं है, लॉकडाउन में पैसा नहीं है पब्लिक पे। दोबारा बोलिए। पैसे नहीं है पब्लिक पे, पब्लिक पे पैसे नहीं। हाँ, यही तो ना हो रही दुकानदारी। और भी कुछ महिलाओं से बात करेंगे, स्टॉल लेकर घूम रही। ये मोटू पतलू की कितनी जोड़ी बिक गई आज आपके यहाँ? अभी 4-5 बस। हाँ, क्या रुपए की बेच रही है? 10 रुपये का एक। तो आखिर बच्चे तो बहुत आए थे, बिका क्यों नहीं माल? पता नहीं, अभी तो भीड़ हुई है, अभी रावण से भीड़ जा रही है। तो यहाँ पर आपने दुकान लगाने के पैसे दिए? नहीं, तो 1000 रुपये कमाए नहीं? अभी नहीं कमाए, वो तो 500 रुपये कमा लिए। और पिछले साल कितने रुपए कमाए थे? पिछले साल का कमा ले होंगे 5000 से। साथियों, कोविड का सीधा असर देख सकते हैं आप लोग। जो भी दुकानदार हैं, जो गरीब लोग शाम के वक्त में ये हैंडमेड आइटमों को बेचने की कोशिश करते हैं। मट्टी खराब हो गई है लॉकडाउन के चलते, ऐसा दुकानदार यहाँ पर बता रहे हैं। मट्टी खराब से मतलब है व्यापार नहीं हुआ। उम्मीद करके आए थे 5000 का सामान बेचेंगे और 500 रुपये तक का भी सामान नहीं बिक सका। बहुत बेहतरीन लगी, जो अच्छा लगा। पुरानी रस्में चली आ रही हैं और हमको भी काफ़ी जो देखने को कुछ काफ़ी मिला। क्या बजे आए थे आप? अभी आधा घंटा हुआ है। तो रावण का दहन हो चुका था या? हाँ, रावण का दहन हो चुका था। देख नहीं पाया? हाँ, देख नहीं पाया। रामलीला मैदान में और नुमाइश ग्राउंड में क्या परिवर्तन देखने को मिला? हाँ, यही है कि जगह नहीं है यहाँ पे, इतना स्पेस ना होने के कारण ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है। साथियों, जिन्होंने स्पष्ट किया है, ये हमारे पुराने साथी हैं, दैनिक जागरण में थे और आज लगभग 1 दशक बाद मुलाकात हुई है। इन्होंने मुझसे बताया कि सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए गेट के अंदर कुछ ही लोग लिए गए थे और हम लोग जाम में फंसे हुए थे, जिसके कारण जब तक हम पहुँचे राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण को राम ने मार दिया, यानी कि रावण दहन हो चुका था। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि हम आप तक इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे।
रामलीला मैदान के सामने से सीधी तस्वीरें।